इस कार्ड में ये जो हमें नीचे शिप्स नज़र आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। काफ़ी छोटे हैं ये जहाज़ और बोट्स कहें, शिप्स कहें। ये इन शिप्स को देख रहा है। ये शिप्स इसी के हैं। देख, हमारा सामान ठीक ठाक इतना लंबा सफ़र तय करके हम तक पहुंच गया या नहीं ठीक हालत में। ओम दोस्तों, हमारे चैनल ज़ाज़न टैरो स्पेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि 3 ऑफ वॉन्ड्स का अर्थ टैरो डेक में क्या है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का महत्व भी क्या है। इसके लिए हम एक बार पुनः याद कर लेते हैं कि हमारा एस ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स जो था, उसमें कहानी अभी कहाँ तक डेवलप करी है। दोस्तों, फूल जो है हमारा मेजर आर्काना का पहला कार्ड, पूरे के पूरे टैरो डेक का पहला कार्ड फूल, जिसको कि एक्सपीरियंस नहीं है, कोई पूर्वानुभव नहीं है, ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है। जब वो चला अपने नए अनुभवपूर्ण अनुभव लेने वाली जर्नी पर, उस सफ़र पर, तो सबसे पहले तो उसके पास आए एसेस माइनर आर्काना में। मेजर आर्काना की बात अलग, वो जर्नी मेजर आर्काना में। माइनर आर्काना में जब वो चलता है तो एसेस जब आते हैं उसके पास, तो उस एक तरीके से एक नई संभावना मिली उसे। उसने देखा चीज़ों में एक नई संभावना, एक नई ऑफ़र, किसी भी चीज़ का बीज। एस ऑफ वॉन्ड्स में एक नया कार्य करने की संभावना, वर्क ऑफर। वही 2 ऑफ वॉन्ड्स में उसने सीखा कि डिसीजन कैसे लेते हैं, और 2 ऑफ वॉन्ड्स में एक अच्छा डिसीजन लिया गया। अब हम देखते हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। दोस्तों, 2 ऑफ वॉन्ड्स में भी हमने देखा था एक व्यक्ति खड़ा है, लंबे लंबे वस्त्र पहना है, और उसके दोनों तरफ एक एक वॉन्ड जो है गड़ा हुआ है। अब 3 ऑफ वॉन्ड्स में भी हम एक व्यक्ति देखते हैं और 3 जो हैं वॉन्ड्स देखते हैं। दोस्तों, एक और बात, जहां हमने एसेस में देखा था कि उसका कीवर्ड है सीड, वहीं 2s में कीवर्ड था डिसीजन। और हमने हमारी नंबर सीरीज़ में जो वीडियो बनाया था, लेक्चर किया था सिग्निफिकेंस ऑफ 3s इन द टैरो डेक पर, उसमें हमने देखा कि कीवर्ड जो है 3s का, वो ट्रायंगल है, त्रिकोण। यदि आपसे वो वीडियो मिस हो गया हो और आप देखना चाहते हो तो मैं नीचे लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ऊपर कार्ड भी डाल देती हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उससे आपको अच्छा आइडिया मिलेगा कि 3s जो हैं टैरो डेक में इन जनरल क्या सिग्निफाई करते हैं, उनका महत्व क्या है। अब जहाँ हम देखते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स में एक व्यक्ति लंबे वस्त्रों में, वही चीज़ हमें 3 ऑफ वॉन्ड्स में भी नज़र आ रही है। पर इन दोनों कार्ड्स में अंतर क्या है? जहां हमने देखा 2 ऑफ वॉन्ड्स में जो व्यक्ति है वो फोर्ट के अंदर खड़ा है, अपने किले के अंदर खड़ा है। दोस्तों, वो अपनी पावर अपनी ही जगह में, अपने ही एरिया में। वहीं ये जो व्यक्ति है, ये एक क्लिफ के ऊपर खड़ा है, एक ऊंचे से माउंटेन के ऊपर। नीचे उसको समुद्र नज़र आ रहा है। उसके आसपास 3 वॉन्ड्स हैं, तीनों जो हैं एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से ज़मीन में गड़े हैं, और उनमें से एक वॉन्ड के ऊपर उसने पकड़ा भी हुआ है उस वॉन्ड को, और उसके ऊपर थोड़ा सा लीन कर रहा है, उसका टेक लेकर, जैसे उसका सहारा लेकर जैसे खड़ा हुआ हो। दोस्तों, इस कार्ड में ये जो हमें नीचे शिप्स नज़र आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। काफ़ी छोटे हैं ये जहाज़ और बोट्स कहें, शिप्स कहें। ये इन शिप्स को देख रहा है
ये शिप्स इसी के हैं। देखिए दोस्तों, पुराने ज़माने में जो व्यापार होता था, ये व्यापारी लोग का जो है शिप्स से सामान आता था और व्यापार के लिए उनको अपने शिप्स की चिंता करने की बड़ी ही अधिक ज़रूरत रहती थी कि हमारा सामान ठीक ठाक इतना लंबा सफ़र तय करके हम तक पहुंच गया या नहीं ठीक हालत में। तो ये जो कार्ड है ये यहीं से शुरू होता है कि ये जो व्यक्ति है ये अपने शिप्स का इंतज़ार कर रहा है, देख रहा है क्या वो ठीक से आ गए हैं समुद्र पर। तो ये क्या दिखाता है? ये ट्रेड दिखाता है, बिजनेस दिखाता है, खरीद फरोख्त दिखाता है। शिप की अगर बात करें तो हमें याद आएगा कि सबसे पहले जो पृथ्वी पर यात्रा की गई शिप पर, तो हमें पता चला कि पृथ्वी जो है गोल है और पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ हमने डिस्कवर किया। उससे आप याद कर सकते हैं कि ये एक डिस्कवरी का कार्ड भी है। ये व्यक्ति जिस तरीके से खड़ा है, इसकी तो हमको पीठ ही नज़र आ रही है, आगे का तो कुछ हिस्सा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जो इसका पोस्चर है, जो इसको खड़े होने का तरीका है, सब हमें बताता है कि एक तो ये कि भाई इस बंदे के पास स्टेटस है। वो हमें कैसे पता चलता है? वो एक ऊंची जगह पर खड़ा है। ऊंची जगह पर खड़ा होना मतलब स्टेटस। फिर इस बंदे को इतना एक्सपीरियंस है, उसको वो स्ट्रेंथ जिस तरीके से खड़ा है, स्ट्रेंथ दिखाता है। किस चीज़ से उसको स्ट्रेंथ मिल रही है? उसके एक्सपीरियंस से। उसको इतना अनुभव है व्यापार करने का कि उसको जो है उस अनुभव से एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास, एक स्ट्रेंथ मिल रही है। तो ये जो कार्ड है ये कॉन्फिडेंस का, स्ट्रेंथ का, बिजनेस का, ट्रेड का, इन सभी चीज़ों का कार्ड है। अब जब हम इन चीज़ों की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है बाकी चीज़ें भी आती हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि एंटरप्राइज, कोई नई चीज़ शुरू करना चाहना, शुरू करने की सोचना और शुरू करने का, क्योंकि थ्रीज है दोस्तों, तो सिर्फ सोच तक सीमित नहीं है वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक्शन भी लेना। तो एफर्ट, आप उसमें जो योगदान करते हैं, जो कर्म करते हैं कोई नई चीज़ के ऊपर, वो भी बिजनेस तो हो ही गया, लेकिन वो अकेला तो काम नहीं कर रहा है। वो तो नीचे देख रहा है कि क्या उसके व्यक्ति काम कर रहे हैं ठीक से। तो उससे क्या आता है? उसको इतना एक्सपीरियंस भी है, वो अपने व्यक्तियों को लीड कर सके, उसकी क्षमता, लीडरशिप स्किल्स दिखाता है ये कार्ड। फिर उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि हाँ हम अपने लोगों को राह दिखा देंगे, मेन रोल लेना, औरों के लिए एक उदाहरण बनना, पूरे के पूरे अपने ग्रुप को, अपने जो टीम है उसको साथ लेकर चलना, एक दिशा निर्देशन करना, ये सभी चीज़ों का कार्ड है दोस्तों। 3 ऑफ वॉन्ड्स इन सभी चीज़ों को जो है दर्शाता है। इसके अलावा ये जो कार्ड है ये देखिए, फिर से शिप्स की ही बात हम जब लेते हैं, शिप्स जब चलते हैं तो दोस्तों सड़कों पर जब गाड़ी चलती है तो उसको रास्ता पता होता है, एक ही सड़क है, उसी पर चलना है। जब शिप्स चलते हैं तो क्या आगे एक ही रास्ता है? शिप तो कहीं भी जा सकता है। वहाँ से आप याद कर सकते हैं इस चीज़ को कि जो अज्ञात है उसको हम एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हम नहीं जानते हैं, जिसकी हमें जानकारी नहीं है, उसको सीखने की कोशिश करके अपने को बढ़ाना, बुद्धि से, एक्सपीरियंस से, किसी भी तरीके से, लेकिन अपनी ग्रोथ और अपने हॉराइजन्स को एक्सपैंड करना, अपनी सोच को और बढ़ाना कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। अपना जो अभी तक हमारा जो सीमित दायरा रहा है उससे आगे बढ़ कर के कोई नया एडवेंचर कर पाना, कोई नई चीज़, जो देखिए जो हम अभी तक जानते ही हैं उसमें तो हम बहुत ही सिक्योर फील करते हैं, बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। उस सुरक्षा के दायरे से आगे बढ़ने की हिम्मत करना भी ये कार्ड दिखाता है दोस्तों। फिर
जब हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं ना, तो आ जाती है बात विजन की, प्लानिंग की। जिस भी व्यक्ति को एक्सपीरियंस होगा वो प्लान करके चलेगा, वो आगे क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं उन चीज़ों को पहले से उसके लिए वो प्रिपेयर होकर चलेगा। तो ये चीज़ों को भी ये कार्ड दर्शाता है कि आगे के बारे में एक एक्सपीरियंस की वजह से इतना आपको मालूम है कि आगे क्या आ सकता है, नोइंग व्हाट टू एक्सपेक्ट, है ना। इस तरीके का कार्ड है ये दोस्तों। तो दोस्तों, जो हमारा 2 ऑफ वॉन्ड्स था उसमें जो व्यक्ति था वो जहाँ खड़ा था और ये जो व्यक्ति जहाँ खड़ा है उसमें अंतर बहुत बड़ा है। उसी अंतर से, जहाँ तक कि ये दोनों कार्ड्स देखने में सिमिलर हैं, लेकिन ये दोनों कार्ड्स जो हैं इनका अर्थ अलग अलग हो जाता है। अब इस कार्ड का एक अर्थ और भी है, वो है पार्टनरशिप। टीम वर्क तो हमने डिस्कस कर लिया, लीडरशिप भी हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन पार्टनरशिप भी। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति ने इतना अपना कार्य बढ़ा लिया है, इतना डेवलपमेंट कर लिया है, अब वो आगे और अपने साथी खोजेगा जिनके थ्रू वो अब उसको अपनी पोजीशन को और ज़्यादा बढ़ा सके। देखिए, वो ऑलरेडी, जिसको कि हम कह सकते हैं हाई ग्राउंड, उस पर खड़ा है। हाई ग्राउंड अर्थात थोड़ा सा ऊंचा खड़ा होना, मतलब नीचे स्तर पर नहीं है, ऊंचे स्तर पर ही है, लेकिन अब वो उससे और ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहेगा। उसके लिए वो पार्टनरशिप करना चाहेगा। दोस्तों, ये जो कार्ड है ये रोमांटिक पार्टनरशिप भी दर्शा सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा 3 ऑफ वॉन्ड्स। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि आप याद करना चाहते हैं, आप बार बार देख सकते हैं वीडियोस। मैं ये बात बार बार कहती हूँ, एक बार देख करके याद नहीं होगा। हो सकता है आपको बार बार वीडियो देखना पड़े ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। कोई भी सवाल हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। यहाँ पर से हम अब आगे बढ़ेंगे हमारे 3 ऑफ कप्स के वीडियो की तरफ। आइए देखते हैं दोस्तों कि 3 ऑफ कप्स जो है टैरो डेक में क्या सिग्निफाई करता है, उसका अर्थ क्या है।